के प्रदर्शन की श्रृंखला गमक की आज की सांस्कृतिक सभा में आप सभी कला रसिकों का हार्दिक स्वागत है। संस्कृति संचालनालय मध्य प्रदेश शासन द्वारा परिकल्पित इस विविध रंगी और अनूठे संयोजन में आज आप कृतार्थ फाउंडेशन की प्रस्तुति देखेंगे। उषा एक कर्मयोगिनी। इसके लेखक हैं श्री अखिलेश शर्मा और निर्देशक श्री हरीश वर्मा। हम आपको बता दें, अपरिहार्य कारणों से आज केवल नाट्य प्रस्तुति का ही अवलोकन आप कर सकेंगे। उषा एक कर्मयोगिनी इस नाटक के केंद्र में अलवर गांव की निवासी उषा चौमर है, जो सिर पर मैला ढोने का काम करती थी। बचपन से ही उषा को इस कार्य से घृणा थी। उषा इस परिस्थिति को बदलने का बीड़ा उठाती है। इस काम में कठिनाइयों से जूझने और उषा के जीवन संघर्ष को दर्शाने का एक अच्छा प्रयास है ये नाटक। सुश्री उषा ने मैला ढोने की कुप्रथा का विरोध किया और लोगों को इस कार्य से हटाकर अन्य कार्य करने के लिए प्रेरित किया। कई लोगों को कुटीर उद्योगों से जोड़ा, लोगों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। मैला ढोने के काम को बंद करवाने और गांव में पक्के शौचालय बनाने के लिए गांव वालों को प्रेरित करने जैसे अतुलनीय कार्य करने के लिए भारत सरकार द्वारा जनवरी 2020 में सुश्री उषा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस नाटक के लेखक श्री अखिलेश शर्मा हैं और इसका निर्देशन श्री हरीश वर्मा कर रहे हैं। हरीश जी फाइन आर्ट्स में स्नातकोत्तर हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के सघन नाट्य शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। मुंबई के एक स्कूल से फिल्म में अभिनय का प्रशिक्षण भी आपने प्राप्त किया है। श्री वर्मा विगत 20 वर्षों से सतत रंग कर्म करते आए हैं और 80 से अधिक नाटकों में अभिनय कर चुके हैं। कई अच्छे नाटकों का सफल निर्देशन भी आपने किया है। श्री वर्मा को देश के कई ख्यात रंगकर्मियों के साथ रंग कर्म करने का अनुभव भी प्राप्त है। तो आइए देखते हैं नाटक उषा एक कर्मयोगिनी। भारतीय संस्कृत रंगमंच की परंपरा में यज्ञ रूपी नाट्य प्रस्तुति प्रारंभ के पूर्व जर्जरी पताका स्थापित की जाती है, जिससे कि निर्विघ्न रूप से प्रस्तुति आहूत की जा सके। सम्माननीय मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों से हमारा अनुरोध है कि जर्जरी पताका की पूजा करके इस प्रस्तुति में हमारे सहभागी बने।
की रहने वाली श्रीमती उषा चौमर जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनको स्वच्छता के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए दिया गया। कुछ समय पूर्व देश के एक बड़े मीडिया हाउस द्वारा उषा चौमर को सफाईगिरी का पुरस्कार प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा प्राप्त हो चुका है। उषा जी को पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर अलवर क्षेत्र में उत्सव सा माहौल है। समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार। अभी मुझे बहुत काम करना है, करते ही जाना है। ये यात्रा अनवरत जारी रहेगी। जब मैं अपने बीते हुए कल के बारे में सोचती हूँ तो ना जाने कितनी ही खट्टी मीठी यादें और कड़वे अनुभवों की हरी भरी पथरीली पगडंडी मुझे और आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। कितना अनूठा था मेरा बचपन, मेरा गांव। छोरी, चल बैठ एक जगह। क्या कर रही थी? अम्मा मैं जहाज उड़ा रही थी। जो मैंने अभी ऊपर देखा था मैं उसके ऊपर बैठूंगी। हे भगवान! अरे बावली, जहाज के ऊपर नहीं, जहाज के अंदर बैठते। अंदर? उसके अंदर कैसे बैठते बापू? अरे जो लोग बहुत बड़े होते हैं ना, वो लोग बैठते हैं उसमें। हमारे जैसे लोग तो हाथ भी नहीं लगा सके। ऐसा क्यों बापू? अरे इसमें ढेर सारी फीसें लगते हैं ना, और अगर इससे मैं गलती से बैठने की कोशिश भी की तो पूरी की पूरी जिंदगी भर की कमाई इसी में लग जाएगी। तो बापू मैं भी बड़े होकर बड़ा आदमी बनूंगी और फिर ढेर सारा पैसा कमाऊंगी, फिर मैं उस जहाज में बैठूंगी। अब तू छोटी है, तुझे मैं क्या समझाऊं? बापू मैं छोटी नहीं हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं छोटी नहीं हूँ। एजू, हाँ सुनो। मैंने सुना है हवाई जहाज में बैठने वालों को उबकाई आती है। हाँ तूने बिल्कुल सही सुना है। पर तू हंस क्यों रही है? ऊपर हवाई जहाज में बैठने वालों को भी उबकाई आती है, और नीचे या हमारी तगाड़ी टट्टी देखकर भी लोगों को उबकाई आती है। तू और तेरी लाडो दोनों फालतू की बकबक करती रहती हो। जब देखो फालतू की बकवास। चलो अपना काम करो। अपना काम करो, काम करके आ रही हूँ। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न ये प्रचोदयात्। क्या गा रही उषा? बापू ये गायत्री मंत्र है। अच्छा, कहाँ से सीखा तूने? वो पास वाले मंदिर से बापू। अरे तो पंडितों का काम है, हमारा नहीं। तो बापू मैं भी पंडित बनूंगी। अरे बावली, जो पंडित के घर जन्म लेता है ना, वही बनता है पंडित। मुझे नहीं पता बापू, मैं तो बस बड़े होकर पंडित ही बनूंगी। अरे देख रही उषा की अम्मा अपने लाडों के लक्षण। एक दिन हमारा हुक्का पानी बंद करा के रहेगी ये छोरी। अरे अभी छोटी है, वो क्या जाने ऊंच नीच, बड़ी होगी तो सब सीख जाएगी। अच्छा ये सब छोड़ो, आज से उषा को भी काम पे ले जाइयो। पूरे 7 साल की हो गई है, दिन भर घर में परेशान करती रहती है। अब वो भी तो देखे काम कैसे करना है। अरे करेगी नहीं तो देखेगी देखेगी, आज नहीं तो कल सीख जाएगी। आखिर 2-4 साल बाद इसका शादी भी तो करना है। हाँ सही कह रहे हो तुम, काम नहीं सीखेगी तो सासरे वाले क्या कहेंगे, हम माँ बापू ने कुछ सिखाया ही नहीं, और वहाँ जाके भी इसे करना तो यही काम है। हाँ बापू, मैं भी जाऊंगी काम पर, और जो काम से पैसा मिलेगा उससे मिठाई खाऊंगी। हाँ आज तू भी चल ही ले काम पर, देख ले अपने पुरखों का काम। अरे पीढ़ियों से यही तो करते आए हैं हम। और सुन ले, ब्याह के बाद छोरियों का सिर्फ घर बदलता है, काम नहीं। अब आइए, और इसे भी साथ लाइए क्या, ये भी जाती है काम पर? अरे नहीं सिठानी जी, ये तो आज पहली बार आई है, अब लेकिन रोज आया करेगी। हाँ चल चल जल्दी गड्ढा साफ कर, और अच्छा किया तो इसे भी साथ ले आई, जल्दी साफ हो जाएगा। ये तो आज देखने आई है, लेकिन तगाड़ी उठा सकी तो उठा लेगी। चल छोरी इधर आ, देख मैं कैसे कर रही हूँ, सीख ले काम। हाँ चीची अम्मा ये तो बहुत ही गंदा है, बदबू आ रही है इसमें से। अरे ये काम करेंगे तभी तो ये लोग हमें पीसा देंगे, पीसा। पर अम्मा तुम तो कह रही थी काम पे जाएंगे तो पैसा मिलेंगे। मुझे काम पे जाना है, गड्ढा साफ नहीं करना है, इसमें तो लोग की टट्टी भरी है। अरे यही काम है हमारा बावली, चल अब बातें ना बना, तगाड़ी पे हाथ लगवा मेरे को, चल लगवा। चीची अम्मा ये तो कपड़े पे भी लग गया। छोरी काम करेंगे तो कपड़ों में तो लगेगा ना। ओहो देखो तो ये छुटंकी को, काम नहीं करेगी तो खाएगी क्या हवा। चल तुझे भी दे दूंगी 2 रुपए, बढ़िया ये गड्ढा साफ नहीं करेगी महारानी। रुक, रात की 2 रोटियां रखी, ले जा दूर से। 2 रुपए दे दो, बैठ ला, ये पीसा मुझे दे। चल खा ले, खा रोटी। छी अम्मा मुझे नहीं खाना, मुझे बदबू आ रही है। अरे खाएगी नहीं तो भूखी मरेगी क्या, अब तो रोज आना है इधर काम पे, बढ़िया ही बदबू आ रही है। खा चुपचाप से। अम्मा मुझे स्कूल जाना है। क्या करेगी स्कूल जाके? अम्मा मुझे चौक पर स्कूल है ना, और सारे बच्चे पढ़ते हैं, मुझे भी जाना है। अरे वहाँ बड़े लोगों के बच्चे पढ़ने आते हैं, हम जैसों के लिए सरकारी स्कूल होता है। और वैसे भी तू वहाँ जाकर क्या करेगी? ले आ गए तेरे बापू, समझाओ अपनी लाडली को, महारानी कह रही है मुझे स्कूल जाना है। आओ उषा। बापू मुझे स्कूल जाना है। बेटा मैं भी चाहता हूँ तू और तेरे भाई बहन स्कूल जाओ, खूब पढ़ो, खूब पैसे कमाओ, इज्जत की जिंदगी जियो। पर क्या करूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है। पैसा, स्कूल, इज्जत। अच्छा बापू एक बात बताओ, हाँ ये लोग हमें भंगन और जमादार क्यों कहते हैं? अरे क्योंकि हम लोग गंदगी की सफाई करते हैं ना, ना काम करते हैं, इसीलिए लोग हमें भंगन और जमादार कहते हैं। पर बापू अगर ये गंदा काम है तो मैं काम ही क्यों करते हैं फिर? अरे बेटा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। देख पहले से हम लोग ये काम नहीं करते थे, हम लोग क्षत्रिय कुल के राजाओं के वंशज हैं, वंशज। फिर क्या हुआ, हमारे ऊपर धर्म बदलने का दबाव बनने लगा, हम लोगों ने धर्म नहीं बदला तो हमें काम करने के लिए मजबूर किया गया, हम लोगों का सम्मान भंग हुआ और हम लोगों को वहीं से भंगी
नौटंकी कहा जाने लगा और मजबूरी में हमें काम करना पड़ा। चल ये सब तू छोड़, अपना काम कर। पर बापू मैं अम्मा वाला काम नहीं करूंगी। अम्मा वाला काम नहीं करेगी तो कौन सा काम करेगी छोरी? अम्मा मैं कपड़े सिलूंगी और मशीन चलाऊंगी। तेरे हाथ के सिले कपड़े पहनेगा कौन? और नाप देने के लिए तुझे अपने पास आने कौन देगा? अरे अम्मा तुझे और बापू को पहनाऊंगी ना नए नए कपड़े। अरे ये छोरी कैसे कैसे बातें करने लगी। अरे कर लें तो, छोटी है अभी, सीख जाएगी सब। ये रहा दूल्हा और ये रही दुल्हन, ये रही दुल्हन की सहेली। अब दुल्हन रोटी बनाएगी और दूल्हे को खिलाएगी। एजू जीम लो। अरे पर दूल्हा तो गुस्सा हो गया, लगता है उसे खीर खानी है। अब दुल्हन खीर बनाएगी, मिठाई भी बनाएगी, काम पर भी जाएगी, पैसा भी कमाएगी। पर ये अम्मा वाला काम नहीं करेगी। हाँ क्या कर रही है? चल रोटी खा ले, चूल्हा ठंडा हुए जा रहा है। देख मेरे माटी के दूल्हा दुल्हन कितने सुंदर है। हाँ बहुत सुंदर है। अब चल खाना खा ले, चल। दिन भर खेलती रहती है, चल। एजू, एजू पानी, एजू, क्या हुआ? पानी भर गया पूरा। अरे बिस्तर उठाओ, सब गीला हो जाएगा। दूसरा को उठाओ पहले। वो उठा। ये क्या हुआ? और पानी भर गया घर में। अम्मा पानी का असर है, ऊपर से निकल रहा अम्मा। हाँ, चल तू इधर खड़ी हो जा, खड़ी हो जा इधर पे। और सुन, यहाँ से हिलना नहीं, ये पकड़ ले। और ये ले, ये छाता पकड़ ले। यहीं खड़ी रहना, यहाँ घुटनों तक पानी आता है सिर्फ। पर अम्मा तो सोऊंगी कहाँ? अरे आज पूरी रात जाग कर निकालना है। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरवाजे पे कुछ लगा दो, पानी अंदर आ जाएगा। आज आ रहा हूँ, तू जल्दी से पानी फेंक। हटो सटी। देखो पता है कल रात को बारिश में कितना मजा आया। कल रात को तो मैं खूब मजे से नहाया। और देखो पता है कल मेरे घर में भजिए बने थे, भजिए खा के मजा आ गया। पर तेरे घर में तो नहीं बने थे ना। तो क्या? तो क्या? हटो सटी हट। अरे उषा, यहाँ कैसे खड़ी है? बापू एक बात बताओ। हाँ बोल। कल रात की बारिश में तो ये लोग भी नहीं सोए होंगे। अरे नहीं बेटा, हम लोग के लिए बारिश मुसीबत बनकर आती है और ये लोग बारिश का इंतजार करते हैं। इनके घरों में पानी भी नहीं घुसता और इन लोगों के पास सोने के लिए चारपाई होती है। हम लोग की तरह जमीन पर थोड़ी सोते हैं लोग। बापू मेरे दूल्हा दुल्हन, उनके पास तो घर और छत दोनों ही नहीं है। अरे उषा, कहाँ जा रही है? कहाँ भाग रही है? रोक। और मेरे खिलौने भी। तुम बहुत बुरी हो। मैं तुमसे
तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मेरे खिलौने। उषा, क्या हुआ? क्यों रो रही है? अम्मा, मेरे खिलौने। अम्मा, अम्मा मेरे खिलौने। मैं कह रहा हूँ उषा अब 10 साल की हो गई है, हमें इसका ब्याह कर देना चाहिए। हाँ, सही कह रहे हो। वो मंजली काकी है ना, जिन्होंने अलवर के हुजूरी गेट वालों का लड़का बताया था। हाँ अरे उनसे बात चला के देखो, मैंने सुना है उनके पास बहुत सारे जजमान हैं। हाँ हाँ, आजकल में मैं चला जाऊंगा उनके बस्ती में। हाँ। पर मैं सोच रहा हूँ दोनों बच्चियों का शादी एक साथ कर दे तो। हाँ, ये सही रहेगा, पर चले जाना, भूल न जाना। हाँ हाँ हाँ, चला जाऊंगा मैं। के तो भाग्य खो गए। सही भैया, शादी के 4 साल कब बीत गया पता ही नहीं चला। चलो अच्छा हुआ, घर द्वार बढ़िया मिल गया। और देखो तो काका, वक्त रोने का आ गया। सही बात है भाई। अरे सुना है ढेर सारे जजमान है इनके पास। अरे ये सारी बातें बाद में करना, पहले देखो उषा तैयार हुई कि नहीं। अरे कर लेना तो बाल सिंगा, आखिर 4 साल बाद आ रहा उसका हमारा कोना कराने। सही कहती है काकी, 4 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अरे तुम्हें कैसे पता चलेगा, तुम तो अभी भी 6 छबीली लगती हो।
पानी लेकर आ। चल अब पैर दबा दे। एजू, एक बात बोलूं? अरे बोल रही। गुस्सा तो नहीं होगे? अरे बोलना। मैं कल से काम पर नहीं जाऊंगी। हाँ? अरे काम पर क्यों नहीं जाएगी? मुझे काम नहीं पता, मैं नहीं जाऊंगी। अरे अम्मा सुनेगी ना तो गुस्सा होगी। वो सब मुझे नहीं पता, पर मैं नहीं जाऊंगी काम पर। मैं अम्मा से धीरे से बात कर लूंगा, जब तक कर ले ये काम। एजू कर ही लेना। हाँ कर लूंगा। तू पाँव दबा अच्छे से, कस के दबा जरा। एजू, मैं यूँ कह रही थी कि अरे बोल रही। अम्मा से कब बात करोगे? अरे अम्मा से कब बात करोगे? अम्मा से कब बात करोगे? अरे टेप रिकॉर्डर के कैसेट घिस जावे है और तेरी जबान नहीं कर सकती। अरे कर लूंगा अम्मा से बात, ठीक है? चल पाँव दबा। अम्मा से कब बात करोगे? अम्मा से कब बात करोगे? अम्मा से ले आइए उसे। नदी के पास पड़ी हुई थी बेहोश। हाथ पर नाखूनों के निशान भी है। अरे देख लेगा उसका मरे। चल भैया। क्या हुआ था वहाँ? हाँ? अरे क्या हुआ था वहाँ? अरे बोल रही, क्या हुआ था वहाँ? मुंह तो खोल दे।
अरे बोलना क्या हुआ दवा? मैं अपने सिर पर अपनी रोजी रोटी का भार टोकरे में लिए चली जा रही थी। रास्ते में आने जाने वाले लोग दुर्गंध से बचने के लिए मुंह पर कपड़ा रख रहे थे, नाक भौं से कोड़ रहे थे। छोटे छोटे बच्चे अपनी नाक को दबाए की आवाज करते भागे जा रहे थे, लेकिन मैं अपने कर्म पथ पर बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ये मेरा पुश्तैनी व्यवसाय है, या यूं कहूं कि हमारी नौकरी। मुझे दुर्गंध का एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी नाक का कीड़ा तो कब का मर चुका है। तभी तपते आसमान में काले काले मेघ उमड़ आए। धू धू कर झुलसती हुई लू में एक ठंडक सी घुल गई, जो मेरी काया को छू छू कर शीतलता का वर्णन कराने लगी। मेरे नई स्फूर्ति के साथ अपने कदमों की गति बढ़ाई, उड़ते हुए बादल घुमाने लगे। दूर कहीं से बारिश और मिट्टी के पहले मिलन से आती हुई खुशबू में मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस बारिश की बूंदें टप टप करती हुई धरती पर पड़ने लगी। लोगों में उल्लास देखते ही बनता था। मैं हड़बड़ाकर तेज तेज चलने लगी। मैं छुपने के लिए जगह तलाशना शुरू कर दिया, और जैसे ही एक मकान के छज्जे के नीचे जाने को हुई, वहां से आवाज आई, चल भाग यहाँ से, ये गंदगी लिए कहाँ चली आ रही है। मैं आगे जाकर एक दूसरे मकान के छज्जे के पास पहुंची तो वहां से दुत्कार मिली। अरे बेशरम, क्या हमारे घर को ही अपवित्र करेगी? किसी ने मुझे बारिश में छिपने की जगह नहीं दी। मैं सिर पर तख्ती से भरी हुई नमक की टोकरी लिए वहां से भागी और भागते भागते सूखे दरख्त के नीचे पनाह ले ली। उस बारिश के पानी से मेरे सिर पर रखी हुई टोकरी और भर गई, जबकि टोकरी पहले से ही पूरी भरी हुई थी। और एक साथ संगम की कई धाराएं उस पास की टोकरी की संधों के बीच से निकलकर मेरी काया पर बहने लगी। मुझे अपने आप से दुर्गंध आने लगी। मैं स्वयं को स्वयं से अलग कर देना चाहती थी। मेरे शरीर से उठती दुर्गंध मेरी अंतरात्मा में समा गई। टोकरा फेंककर मैं मधुवासी नदी की तरफ भागी। नीचे नदी का पानी और ऊपर बारिश का पानी, दोनों मिलकर भी मेरे शरीर से उठती उस दुर्गंध से मुझे मुक्ति नहीं दिला पा रहे थे। मैं घिस घिस कर अपने शरीर से अपनी चमड़ी को अलग कर देना चाहती थी। मैं घिस घिस कर अपने शरीर से अपनी चमड़ी को अलग कर देना चाहती थी। मैं घिस घिस कर अपने शरीर से अपनी चमड़ी को अलग कर देना चाहती थी। अपने शरीर से अपनी चमड़ी को अलग कर देना चाहती थी। एजू! 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 तू कुछ खाना खा के सो जा। हाँ, कल से काम पे फिर से जाना है ना? जाना है ना?
बहुत हंसे हंसे। हाँ हाँ, आप लोग रुकिए, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। जरा सुनिए जी, नमस्कार। मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। अरे कौन है ये? हमसे क्या बात करेगा? अरे क्या बात करेगा? होगा कहीं का नेता, कहेगा लाइट दूंगा, बिजली दूंगा, पानी दूंगा, मुझे वोट दो। अरे देख तो लो क्या कहना चाहता है। अरे जा रही उसे बात तो कर। हाँ बाबा बोलो, क्या बात करनी है? अरे बेटा, पहले आप लोग अपना घूंघट तो हटाइए। घूंघट उठाने की बात कर रहा है, लगता है गिर में पिटवाएगा। अरे जा ना। हाँ बाबा बोलो, क्या बात करनी है? देखो, जब हमारी बस्ती में 24 घंटे बिजली आएगी तो ही हम आपकी पार्टी को वोट देंगे। और नहीं तो क्या? और उससे पहले हमारी बस्ती में सड़क और पानी का काम अरे करना है। नहीं नहीं, आप लोग सुनिए तो कोई पार्टी वार्टी से नहीं हूँ, नहीं वोट मांगने आया हूँ। मुझे तो बस आप लोगों से कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ तो बोलो, क्या बात करनी है? आप लोग जो ये काम करते हैं मेला ढोने का, तो बड़ा ही गंदा काम है। हाँ है तो। और ये तो आज तक हमसे किसी ने ना पूछा। अरे बाबा, ये तो हमारा काम है तो करते हैं, और कोई काम थोड़े हमारे पास करने के लिए। नहीं नहीं, मतलब मेरा कितना कमा लेते हैं आप लोग? यही कोई महीने का 200-300 रुपए कमा लेते होंगे। और वो सुबह रोटी भी मिल जाती है। वो कैसे? वो रात में घरों में बचती है तो सुबह दे देते हैं। हाँ, और कोई उतरन सुतरन देता है वो पहन लेते तो हैं। आप लोग जो ये 200-300 रुपए कमाते हैं, ये किस हिसाब से कमा लेते होंगे? अरे बाबा, अगर किसी के घर में 2 आदमी है तो महीने का 20 रुपया, अगर 3 आदमी है तो महीने का 30 रुपया। ऐसे ही हर एक जजमान के 10 रुपए मिल जाते हैं साहब। और छोटे बच्चों के 5 रुपए। बेटा, आप लोग यही काम क्यों करते हैं आखिर? अरे अब एक काम करो, हमारी बस्ती में चलो, वहीं पता पड़ जाएगा। चलो। गद्दू को उठा के भैंस ने कीचड़ में पटक दिया। पूरा मुंह काला। कोई आए हैं, बात करना चाहते हैं। अरे कौन है? बड़ी भाई साहब, मैं मैं बिंदेश्वर पाठक, सुलभ संस्था का संस्थापक, आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। जसु बैठे खुद बैठो। आप लोग जो ये काम करते हैं मेला ढोने का, तो बड़ा ही गंदा काम है। आखिर कितना कमा लेते हैं? 400 से 500 रुपए। 400 से 500 रुपए कब मिले तुझे 400 से 500 रुपए? जब साहब अच्छे से पूछ रहे हैं तो अच्छे से बताना। साहब 200 से 300 रुपए मिलता है। अच्छा, और 300 भी तब जब कोई बार त्योहार हो। अगर मैं आप सबको इससे ज्यादा पैसा दूं तो? जी हाँ, मगर आप सबको अगर मैं इससे ज्यादा पैसा दूं तो क्या आप लोग ये काम छोड़ेंगे? अरे क्यों नहीं छोड़ेंगे साहब, आखिर अपने मन से थोड़ी करते हैं क्या भाई। मजबूरी रहती है साहब 2 पैसे कमाने की, करना पड़ता है। हाँ, कोई दूसरा काम दिलाओ तुम तो ये वाला छोड़ देंगे और वो वाला कर लेंगे। सही कहा। सही कहा ना। अरे कक्का, दिन भर तो बैठे बैठे खटिया तोड़ते रहते हो, बड़ा एक काम कर लो। चुप रहो री। ये मेरा कोई बेटा हर अरे जगह चुप रहे तो लोग। आज बोले साहब बोले यार। तो ठीक है, फिर आप लोगों को दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली? जी, आप लोगों के आने जाने, खाने पीने सारी व्यवस्थाएं हम कर देंगे। दीदी की भी साहब। अरे चुप बैठ। ठीक है साहब, जैसा आप कहोगे हम वैसा करेंगे, लेकिन साहब ये बताओ कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? हाँ, और कितने पैसे दोगे? नहीं नहीं, आप लोग चिंतित मत होइए। इस काम को छोड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 1500 रुपए प्रति माह मिलेगा। 1500? हाँ, मगर एक शर्त है कैसी सर? कि आप लोग ये काम दोबारा ना करें। अरे साहब 1500 के लिए तो अभी छोड़ दो ये काम, ऊपर से दिल्ली भी घूमने मिलेगा। तैयार हो? ओए सुन सुन, क्यों काम छोड़ दे बे? अगर ये काम छोड़ दिया और ये पैसे भी नहीं देगा तो? अरे तेरा मरे ताज पी के आया, फिर भी सही बात बोल रहा है। मुझे लगता है आज होश में तुम्हारे पालन के साथ पीने गए थे। अरे उधर चलो, उधर। एक काम करते हैं, दिल्ली चल के देख लेते हैं काम कैसा है। ठीक है, पसंद आया तो ठीक, और नहीं आया तो जो पहले करे थे वो कर लेंगे। हाँ सही। और कौन सा हमसे पैसे मांग रहा है? ठीक है काका, बात कर। ठीक है, बात कर लो। क्या ठीक है ना? ठीक है साहब, हम दिल्ली आने को तैयार हैं। तो ठीक है, फिर अगले सप्ताह दिल्ली में मिलते हैं। मैं आपके आने जाने की व्यवस्थाएं करवाता हूँ फिर। जी जी साहब। ठीक। ठीक है अब।
वो बस्ती में सभी लोग दिल्ली जा रहे हैं। अरे हमका सब पता है। तो मैं भी जाऊं क्या? अरे हमका सब पता है। कोई जरूरत नहीं है दिल्ली विल्ली जाए की। दिल्ली जाने से कभी पेट भरता है का? और रोजी रोटी पर लात अलग पड़े हैं। कोई जरूरत नहीं है दिल्ली विल्ली जाए की। अरे जाने देना अम्मा, सब जा रहे हैं, भैया भाभी भी जा रहे हैं। अच्छा हाँ, और कुछ नहीं तो दिल्ली घुमाएगी। और एक के काम करने से घर नहीं चलता है। मैं कर रहा हूँ काम, तो तुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। रे जब दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर ठान ली है तो काय को पूछते हो बुढ़िया? सब जानते हैं ये सब इनका लिखा पढ़ाया है। हमारा बेटा हमसे कभी मुंह नहीं चलाता। क्या धक्कर? हाँ अम्मा, आ रहा हूँ अम्मा। आइए आप लोग, आइए। ये हमारा पहला सेक्शन है, यहाँ काम होता है। बढ़िया आप लोग। तो यहाँ जो अभी लोग देख रहे हैं यही काम होता है। मैं आपको 2 सेक्शन और दिखाता हूँ, तो आप लोग आइए। हाँ इधर। अरे सुनो, कौन है? ये जो काम करती है उससे कितना कमा लेती हो? पहले 1000 मिलते थे, अब 2 से 3000 रुपए कमा लेते हैं। 2000 3000? कहाँ इतना गंदा काम करके 200-300 रुपए, और कहाँ ये काम करने के सर जी 1500 रुपए दे रहे हैं। 1500। अब मैं भी अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा सकती हूँ, उन्हें भी बड़ा आदमी बनाऊंगी। हाँ, तो आप लोगों ने जो देखा वो हमारा दूसरा सेक्शन था, और यहाँ वो आए अभी आए और आप जैसे ही काम करते थे, और सब अच्छा पैसा भी कमा लेते हैं। हाँ, तो मैं आपको अगला सेक्शन भी दिखाता हूँ। और आइए, चलो जाता हूँ मैं। जी सर। आइए, आप भी आइए। बाकी नहीं आई अभी तक? आ रही है जीजी। अरे मैंने कब से बुलाया था। आ रही है। सुनो, आ गए सब लोग? हाँ जीजी। मैंने कुछ बात करनी है आप लोगों से। बोलिए जीजी। ये जो हम मेला ढोने का गंदा काम करते हैं ना, अब से हम लोग ये नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे? हम लोग सर जी का बताया हुआ काम करेंगे, जैसे कि अचार, बड़ी, पापड़, चबे, फूल बत्तियां और सिलाई कढ़ाई भी, ये सारे काम करेंगे हम। और उसका क्या करेंगे हम? अरे जो सामान हम बनाएंगे उसे बेचेंगे भी। और हमसे खरीदेगा कौन? अरे हमारा बनाया हुआ सामान दिल्ली तक बिकने जाएगा। दिल्ली तक। दिल्ली? हाँ, तो अब से हम सभी बहनें मिलकर के नई दिशा के लिए काम करेंगे, और ये वाला गंदा काम नहीं करेंगे। ये वाला गंदा काम नहीं करेंगे। ये वाला गंदा काम नहीं करेंगे। तो चलो नई दिशा के लिए काम करते हैं। हाँ चलो। ए कमला, क्या? तूने जो वो गाना बनाया था वो सुना ना? कौन सा गाना? अरे वही जो तूने बनाया था। अरे सुना रही। अच्छा वो। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर। अरे प्यार नहीं, काम काम के चर्चे। आजकल तेरे मेरे काम के चर्चे हर जबान पर। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। और जो आजकल तेरे मेरे काम के चर्चे हर जबान पर। सबको मालूम है और सबको खबर हो
की बात करने आई हूँ यहाँ पे। बैठो। देखो, मैं ये बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम लोग बहुत ही मेहनत और लगन से ये काम करती हो, लेकिन तुम्हारा बनाया हुआ सामान रिजेक्ट हो गया है। क्या हुआ? मतलब तुम लोग जो ये सिवैयाँ और चबे बनाती हो ना, काले बने हैं। काले? मगर दीदी हम तो बहुत ही मेहनत से सफाई से इससे बनाते हैं ये। वो सब ठीक बात है, चलो तुम लोग अपने अपने हाथ दिखाओ। अरे रे, जब तुम लोगों के हाथ इतने गंदे हैं तो सामान साफ कैसे बनेगा? तो फिर क्या करें जीजी? साफ सफाई का ध्यान रखो। पर जीजी हम में से तो कई औरतें 3 दिन तक नहाती भी नहीं है। तो ऐसे काम करेंगी आप लोग? कौन खरीदेगा आपके द्वारा बनाया गया एक गंदा सा सामान? कौन खरीदेगा? कहाँ जा रही हो? आते हैं अच्छे से नहा धोकर। उषा, देखो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस काम के अलावा भी ब्यूटी पार्लर का काम सीखना चाहिए। वो क्या होता है मैडम जी? वो मैं तुम्हें सब बता दूंगी। मैडम जी एक और बात, मैं पढ़ना लिखना भी सीखना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है उषा, मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगी। जी मैडम जी, मैं भी बहुत पढ़ूंगी और बहुत मेहनत करूंगी। ये तो हीरावती जा रही है। हीरावती, ए हीरावती, कहाँ जा रही सुबह सुबह तगाड़ी लेकर? अरे रुक तो सही, अरे रुक ना। क्या है? कहाँ जा रही सुबह सुबह तगाड़ी लेकर? कहीं नहीं जा रही। अरे सुन तो। अरे क्या है? तूने फिर से वही काम शुरू कर दिया। जब सर जी तेरे पैसे दे रहे हैं तो क्यों कर रही है काम? अरे तो पीसा किसे बुरा लगता है? 1500 यहाँ से आ रहे हैं, 200-300 वहाँ से आ रहे हैं, गलत क्या है इसमें? नहीं, अब मैं ये काम किसी को नहीं करने दूंगी और तुझे भी नहीं, समझी? ऐसे कैसे नहीं करने देगी? मैं किसी की गुलामी थोड़ी करती हूँ। कुछ पैसे मिल रहे तो गलत क्या है? नहीं हीरावती, एक तरफ तो सर जी से हम ये काम ना करने के 1500 रुपए ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ तो फिर से यही काम शुरू कर देगी। ये सर जी के साथ धोखा हीरावती। धोखा वोखा कुछ नहीं है। तो सही बात है, वो सही बात है। और ये ज्यादा बात करके ना मेरा टाइम बर्बाद मत कर। सुन, क्या है? अब मैं तुझे ये काम नहीं करने दूंगी। नहीं जाने दूंगी मैं तुझे। तूने मेरे को धक्का कैसे दिया? मार ले जितना मारना है मार, लेकिन मैं अब काम किसी को नहीं करने दूंगी और तुझे भी नहीं करने दूंगी, समझी? रुक जा हीरावती, रुक जा, मत कर ये काम। रुक जा हीरावती, मत कर ये काम, मत कर। अरे बाहर में जाए सब लोग, यहाँ इन सब के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और ये लोग फिर से वही काम शुरू कर देंगे। ऐसे तो ये काम कभी खत्म ही नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। अब मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी। ये क्या सोच रही है उषा? अभी तो बस ये शुरुआत हुई है, अभी तो ऐसी बहुत सी समस्याओं का सामना करना है तुझे। चल उठ, खड़ी हो जा और बता दे समाज को कि काल के कपाल पर विजय लिखना तुझे आता है। ना मैं हारी हूँ ना हारूंगी, मैं जीतूंगी, हाँ मैं जीतूंगी। मन मैला करके ना मैला ढूंढूंगी, मन मैला करके ना मैला ढूंढूंगी। मैं जीतूंगी, हाँ मैं जीतूंगी। झूलेगी
अंधेरा खत्म करती है, उषा जो जीवन को प्रकाश देती है, उषा को ये अंधेरा नहीं मिटा पाया, उषा को ये बारिशें नहीं मिटा सकती, उषा को इस गंदगी ने नोचना चाहा, उषा को ये गंदगी नहीं मिटा पाई। मैं उषा हूँ, मैं उषा हूँ, मैं उषा हूँ, हाँ मैं उषा हूँ, मैं उषा हूँ, हाँ मैं उषा हूँ, मैं उषा हूँ, हाँ मैं उषा हूँ। हीरावती क्या है? उषा मुझे माफ कर दे उषा। हीरावती उषा हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। अरे उषा गंगा जल लाई हो? जी सेठानी जी, क्या मुझे मिलेगी थोड़ा गंगा जल? क्यों, तुम तो हमसे छुआछूत करती थी। अरे उषा मुझे तुमसे नहीं दिक्कत थी, तुम्हारे काम से दिक्कत थी। अरे सेठानी जी छोड़ो पुरानी बातें, तो फिर आओ गले लग जाओ और मुझे पवित्र कर दो। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। आज हमारे विद्यालय की कक्षा 5वीं क्लास की छात्रा लक्ष्मी को विद्यालय में प्रथम आने के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है उषा जी द्वारा। लक्ष्मी कृपया स्टेज पे आए। लक्ष्मी लक्ष्मी अरे जाना। लक्ष्मी जाना जा। क्या हुआ लक्ष्मी, तुम चुप क्यों रही थी? मुझे आगे पढ़ना है। हाँ हाँ तो तुम आगे पढ़ो, तुम तो बहुत होनहार छात्रा हो। पर बापू कल मेरी शादी करवा रहे हैं और बोल रहे आगे नहीं पढ़ना है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बापू से बात कर लूंगी। कहाँ है इसके बापू? वो गेट के बाहर खड़ा है, दरवाजे के बाहर। अरे कक्का, मैडम बुला रही है तुम्हें, अंदर आओ। अरे आ जाओ। वो आ गए, आ गए। काका अभी तो ये बहुत छोटी है, अभी क्यों करूँ इसकी शादी? अरे मैडम कहाँ छोटी है, 10 साल की हो गई है छोरी पूरी, 3-4 साल बाद इसका गौना कर देंगे। अभी शादी नहीं करूंगा तो क्या बुढ़ापे में शादी करूंगा इसकी? काका आपको जब कितना अच्छा लगेगा जब आपकी ये होनहार बेटी आपका नाम रोशन करेगी और इसके नाम से लोग आपको जानेंगे। ये तो हर बाप के लिए खुशी की बात होती है, पर ऐसा होगा क्या? क्यों नहीं होगा, आपकी बेटी आपका नाम जरूर रोशन करेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा मैडम, चल छोरी घर चल। काका क्या आपको पता है कि बाल विवाह कानूनी अपराध है और इतनी छोटी सी बच्ची की शादी के जुर्म में आपको सजा भी हो सकती है? मैं नहीं मानता कुछ ऐसा। अरे सजा हो जाएगी। ठीक है मैडम, नहीं करूंगा शादी।
उषा की अच्छी सोच और मेहनत से हम सबके तो दिन फिर गए। और नहीं तो क्या, हमें रोजगार के साथ साथ इज्जत भी मिल गई। हाँ जीजू, अरे वो सेठानी थी ना, वो जिसने उषा को गले में ली थी, माला भी पहनाई थी। अरे हाँ, वो और इसकी बस्ती की और औरतें ना हमसे ब्यूटी पार्लर का भी काम कराती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। भगवान करे हर घर में उषा जैसी लड़की पैदा हो। सही कह रही जीजू। हाँ। ये तो सर जी आपने बहुत अच्छा किया कि कच्चे शौचालय की जगह पक्के शौचालय बनवा दिए। अब ना रहेंगे वो गड्ढे और ना रहेंगे उनको साफ करने वाले। वो तो ठीक है उषा, मगर अब आगे क्या करना चाहती हो तुम? सर जी एक बात बोलूं? नाराज तो नहीं होंगे? अरे भला कोई पिता अपने बच्चे से नाराज होता है क्या? सर जी मैं पंडित बनना चाहती हूँ। अच्छा, अच्छी बात है ये तो। बेटा लेकिन वो होगा कैसे? देखो, पहले पंडित का बेटा पंडित नहीं होता, जो ज्ञानी होता था वही पंडित होता था। बेटा मैं तुम्हारी संस्कृत की शिक्षा की शुरुआत करवाता हूँ, ठीक है? और बनारस से कुछ पंडित बुलवाता हूँ जो तुम्हें शिक्षा देंगे। और अब से ना तुम लोग पीले वस्त्र पहन लो। पीले वस्त्र? वो क्यों? अरे बेटा, पीला रंग हमारे यहाँ अध्यात्म का परिचायक होता है, ठीक है? जी सर जी, धन्यवाद। ठीक। आइए आइए पंडित जी, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं, पाठक जी का आग्रह और तुम्हारी लगन देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। लीलावती, पंडित जी का तिलक करो। विराजिए पंडित। विराजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय च तनोहरि। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये क्या गा रही है उषा? ये क्या बापू, मैं पंडित बन गई बापू, तुम्हारी उषा पंडित बन गई। अरे भाया, आज मेरे यहाँ शौचालय बन रहा है। ये तो बहुत अच्छा काम किया भैया, तुमने बनवा लिया। मैं भी सोच रहा हूँ शौचालय बनवा लूं। अरे रोज रोज का जाना बंद। कहाँ भग रहा भाई? अरे ये देखो काका, उषा की फोटो आई है। अरे वाह, कितना साला लिखा उसके लिए। क्या बात है भैया। वाह यार। हाँ भैया, उषा का तो बहुत फोटो आया भैया, बहुत बढ़िया। तेरे दुल्हन तो बहुत अच्छा काम कर रहे भाई।
अरे गप्पन, परसों मैं पास वाले गांव में गया था तो सिर्फ उषा की बात हो रही थी कि उषा ये किया, उषा ने वो किया। बढ़िया भैया बढ़िया। हाँ भैया, और टीवी रेडियो हर जगह उषा के चर्चे हैं। अलवर का नाम तो पूरे देश में रोशन कर दिया। और सुना है फौजी अध्यक्ष बन रही है। नई दिशा की। अच्छा, मैं उषा को बता कर आता हूँ। हाँ राजा। पता है आजकल सरकार शौचालय बनाने के भी पैसे दे रही है। अच्छा। हाँ, और उसके लिए पूरा सहयोग भी कर रही है सरकार। अच्छा भैया। भैया सबसे अच्छा काम हो रहा है आजकल। जी प्रणाम सर जी। हाँ बेटा, एक काम करो, तुम लोग दिल्ली आ जाओ। दिल्ली? हाँ। कुछ विशेष काम है क्या सर जी? अरे बेटा, वो भारत सरकार के बड़े बड़े मंत्री लोग आ रहे थे, वो भारत सरकार तुमको सम्मानित करना चाहती है। मुझे? हाँ। लेकिन क्यों सर जी? अरे बेटा, तुम्हारे कामों से खुश हो इतना है। अब तुम एक काम करो, आ जाओ जल्दी। जी सर जी, आते हैं। कैमरामैन, अलवर शहर की हुजूरी गेट निवासी उषा चौमर जी का चयन पद्मश्री के लिए किया गया है। उन्हें सम्मान स्वच्छता के क्षेत्र में उनके बढ़िया कामों के लिए दिया जा रहा है। तो आइए। बिल्कुल सही कहा आपने। कभी स्कूल जाने को तरसती उषा आज अपना उद्घोषण अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में भी देती है। यही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों में भी वो अपनी स्पीच दे चुकी है। तो भाई साहब, तो पद्मश्री मिलने से पहले भी उषा जी को भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। ये क्या, उषा जी हमारे बीच में आ चुकी है? अरे वो उनका है, हेलीकॉप्टर आ रहा है। अरे वाह उषा जी, अरे आ गई उषा जी, उषा जी आ गई। उषा जी, अरे उषा जी क्या कहना चाहेंगे आप इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए? उषा जी, आपको कैसा महसूस हो रहा पद्मश्री पाकर? भारत सरकार के द्वारा ये सम्मान प्राप्त करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आपकी अब आगे की योजना है क्या उषा जी? मैं बहुत अच्छा काम करना चाहती हूँ बहनों के साथ मिलकर। बिट्टू पानी। अरे राहुल, कैमरा लेके बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा जी, दिलीप शुक्ला साहब, आदरणीय दादा, सभी महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद। ट्राइबल म्यूजियम की परंपरा है कि यहाँ पर वे लोग
जो हमारे चरित्र हैं, नाटक के पात्र हैं, उनका आप लोगों से परिचय करवाते हैं। तो कृपया मैं ही आपका परिचय करवाता हूँ। आप हैं तन्मय वर्मा, जो साउंड ऑपरेट कर रहे थे। आर्य दुबे ये लाइट को असिस्ट कर रहे थे कमलेश जी के साथ। राहुल गुप्ता, ध्रुव जी, दिव्या शर्मा, आदिति शर्मा, शरद वाजपेयी, प्रकाश तिवारी, यश मानकर, अनमोल सोनी, सुरभि शर्मा, सुरभि सेंगर, रजनी वर्मा, तब्बू पाटिल, माया देशमुख, आरुषि गुप्ता, शिवानी कहार, आरती सत्तो जी, तनीषा वर्मा, लाइट पे कमलेश भाई, और हमारे जो नाटक हम कर पाए उसके लेखक श्री अखिलेश जी शर्मा। अखिलेश जी भाई साहब, जब इस नाटक के विषय में सोचा गया तो ये कल्पना से भी बाहर था जो अभी हो रहा है। 5 साल में इस नाटक के साथ रहा, सोचते सोचते कुछ आड़ी तिरछी लाइनें लिखता गया, और उसके बाद जो इस नाटक जिनके ऊपर बना है उनसे मिलने के लिए मुझे फरवरी में अवसर मिला, और 3 दिन में उनके साथ रहा, परिवार सहित गया था। और आज आप सबके सामने, क्योंकि मैं कोई लेखक नहीं हूँ, बस कुछ लाइनें लिखी थी। मैं पहली बार ऐसा प्रयास था, कुछ प्रयास ही क्या, कुछ लाइनें लिखी और मैं डायरेक्टर साहब के साथ पास गया। हरीश जी मित्र हैं, मैंने कहा भाई साहब 2-4 लाइनें लिखी हैं, देखिए अगर इसमें कुछ मैंने ऐसी कुछ लिख दिया है। और उन्होंने मुझे तुरंत कहा पढ़ने के बाद कि कल बताऊंगा, और अगले दिन मुझे बोलते हैं कि इसमें काम कब से शुरू करना है। और इस नाटक को यहाँ तक लेकर आने में जिस संगठन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ के 8 साल की उम्र से जिस संगठन के परिवार से मैंने उंगली पकड़कर चलना मेरे को सिखाया गया, उस संगठन के मार्गदर्शन के कारण ये सारी सामाजिक विषय जो अभी आपने देखे, जो कुरीतियाँ थी उनके विषय में, और ये सारा विषय जब उषा चौमर जी के साथ बात करते हुए मुझे मिला, तो मुझे लगा कि समाज के लिए ये जो घटना है वो सामने आना जरूरी है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच वाल्मीकि राष्ट्रीय महापंचायत के श्री अमित जी झा हमारे बीच में उपस्थित है। और सबसे बड़ा सौभाग्य, अमित जी जैसे व्यक्ति हमारे बीच में हैं ही, लेकिन कल से हमारा साथ दे रहे, अमित जी भाई साहब आएंगे, कल से हमारा साथ दे रहे और एक एक विषय में चर्चा कर रहे। मुंबई में घायल, दबंग, दामिनी आदि लेखकों के फिल्मों के लेखक और पुलिस फोर्स अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म के डायरेक्टर आदरणीय दिलीप शुक्ला जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं चाहूंगा उनके लिए भी एक जोर भाई साहब। कला के क्षेत्र में कार्य करने वाले एक बड़े संगठन संस्कार भारती को मध्य क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गति देने वाले माननीय प्रमोद जी भाई साहब, हम सभी ने आज एक ऐसा नाटक देखा
जो मात्र शक्ति के ऊपर आधारित था, जिसमें एक कैरेक्टर उषा है जिन्होंने अपने संकल्प से एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, और हमारे बीच में ही एक ऐसा निर्णय लेकर कार्य करने वाली मात्र शक्ति आदरणीय अपर्णा दीदी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करने का प्रयास करूंगा। अपर्णा दीदी के विषय में बहुत संक्षिप्त बात है और बहुत ही सारगर्भित है कि दीदी ने पर्यावरण को लेकर, संरक्षण को लेकर और मानव जीवन को लेकर एक फिल्म 2017 में निर्देशित करी थी, जिसका नाम था इरादा, जिसे 2017 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। उस फिल्म में अभिनय नितिन शाह का था, और वो जिन विषयों को लेकर अभी हम बात कर रहे थे, ऐसी एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी थी, उस पर आधारित पंजाब की कहानी थी, वो उस पर थी वो। मैं चाहूँगा कि हमारे जो अतिथिगण हैं वो इस जो आज कार्यक्रम हुआ उस विषय में कुछ। मैं ही शुरुआत कर देता हूँ पहले, तो निकाल लिया है। मतलब मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बना तो मुझे इतनी खुशी हो रही है, और ये जो नाटक हुआ है अभी, मतलब मैं फिल्मों से पहले नाटक से मैं भी जुड़ा रहा हूँ, नाटक वगैरह काफ़ी शुरुआत में मैंने किए हैं। तो एक तो ये बड़ा मुश्किल था, मैं वहाँ की बात कर सकता हूँ थोड़ा, ताकि मैं इनको भी देख पाऊँ। मुझे कहना अपनी भावना से कहना है, तो बेसिक ये है कि इस नाटक में जो मैंने पाया अपने हिसाब से, एक तो बहुत अच्छी भावना है नाटक के पीछे, तो भावना का प्रभाव दिखा, सबकी प्रस्तुति में दिखा, और एक बहुत अच्छा रिदम है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा आप लोगों का रहा, बहुत सुंदर रहा, और बहुत अच्छी प्रस्तुति है। तो मैं सबसे पहले शुभकामनाएं दूंगा कि ये नाटक बड़ा डिफिकल्ट है लिखना, है ना, और इसको जिस तरह से संतुलित किया है लेखन में, तो लेखन बहुत शानदार है, और बाद में प्रस्तुति है जो निर्देशक आपने बहुत सुंदर कार्य किया है, ओल कंपोजिशन बहुत सुंदर कार्य किया है, मतलब बहुत सुंदर काम किया। उसमें जो आपने लाइटिंग बहुत अच्छी है, प्रकाश व्यवस्था बहुत अच्छी है, सुंदर प्रकाश व्यवस्था है, एकदम सही जगहों पे प्रकाश का एक प्रभाव है, और अभिनय में सब एक से एक बढ़कर है, और तुमने बड़ा अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ में मैं दर्शकों को भी बहुत ही आभार करूंगा, क्योंकि आज के समय में ना, मतलब इस संवेदनशील चीज़ों से आप लोग जुड़े रहे और बड़े भाव से आपने पूरे इस एक्ट को देखा, तो मैं आप सबको बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मुझे खुशी हुई इस बात की। अपर्णा दीदी। सबसे पहले तो मैं दिलीप भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि वो यहाँ आए, उन्होंने मार्गदर्शन दिया, और प्रमोद भाई साहब का जो इतनी बारीकी से सब चीज़ों को कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा अखिलेश भाई साहब, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ बतौर कलाकार कि जब कोई प्रेरणा या इंस्पिरेशन कहीं दिखती है तो उसके पीछे वो 2 साल तक लगे रहे, और किस तरह से उन्होंने उसको उस पर एकदम उषा जी से मिले, और उससे मिलने के बाद सारी जानकारी इकट्ठी की, और फिर अपनी कल्पना को और यथार्थ को मिला करके एक खूबसूरत सा नाटक लिखा। तो लेखक के बिना तो कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो उनका बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी, और सभी कलाकार भाई बंधु जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इसका प्रस्तुतिकरण किया। और वाकई में अगर भारत माता की जय बोलना ही बहुत नहीं है, उनको जागृत करना भी ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं उषा जी ने उसको जागृत किया, और आज उसी भारत माता की जय के साथ प्रमोद जी, अमित जी। आज सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को महाकाव्य आदि कवि गुरु महर्षि वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, संपूर्ण वाल्मीकि समाज की तरफ से। एक होता है कामगार, एक होता है कारीगर, और एक होता है कलाकार। यदि कामगार अपने काम को सही तरीके से नहीं करेगा तो कारीगर कभी अपने काम को पूर्ण रूप से नहीं कर सकता। अब जब कारीगर उस अपने कारीगरी उस पत्थर में दिखाता है जो कामगार ने लाके रखा है, तो आखिरी में कलाकार अपनी कला से उसमें पत्थर में जान डालता है।
तभी हम उसको विधाता मानते हैं। रही मेला ढोना प्रथा की बात, तो आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब को और उनकी टीम को मैं साधुवाद करना चाहता हूँ। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि समाज ने स्नान स्वीकार न करके मेला ढोना स्वीकार किया था, और कुछ बेचारे मेला ढोना स्वीकार मजबूरी में कर गए, जिनको कभी कभी हम एक कहावत में कहते हैं कि अभी नहीं मानेगा इतना मारूंगा कि मुसलमान बन जाएगा। तो मार मार मुसलमान कहते हैं जो शब्द, वो है हेला डेला, जो मालवा के क्षेत्र में 2.5 लाख से 3 लाख की जनसंख्या में पाए जाते हैं, जिनको लाने का वापस मुख्य धारा में प्रयास करा जा रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रही बात जो दीदी ने कही है, और जो दीदी पे लेखन किया गया है, तो आपको उदाहरण के लिए एक और बात बताना चाहता हूं। उसी राजस्थान क्षेत्र से एक और बहन जी आती हैं, जिन्हें नेपाल के अंदर पुरस्कृत किया गया है। आज हमारी मां बहनें उस दिशा की तरफ चल चुकी हैं, यहां से उनकी दशाएं बदल रही हैं, और यह वाकई में सत्यता थी, ये परिस्थिति थी जो धीरे धीरे करके परिवर्तित हो रही है। लेकिन हमको यदि समाज को बचाना है, इस देश को बचाना है, तो भ्रम फैलाने वाले लोगों से ज्यादा, जिसे हम जहर कहते हैं, अमृत फैलाने वाले लोगों को, आप जैसों को आगे आना पड़ेगा। और मैं वाल्मीकि महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप सभी का साधुवाद करना चाहता हूं इस विषय में, क्योंकि ज्ञान की स्थिति आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा, बहुवन बाट पाठ पढ़ावा, भांग तमाकू पीस, ज्ञान ध्यान की सुध नहीं, और कहे कबीरा 30। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बातें कहने लगते हैं, और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस्लाम स्वीकार ना करने पे बाबा रामदास जी, बाबा सतीदास जी, बाबा मतीदास जी को कपास में लपेट के जला दिया गया, खोलते पानी में डाल दिया गया और आरी से काट दिया गया, लेकिन उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। उसी तरह ऐसे कई नाटे हैं जो हम लाएंगे, जैसे हमारी मां पन्नो इस देश की, जिनको हम वीरांगना झलकारी बाई कहते हैं, उनके विषय में बताइए। रानी पद्मावती जी को 16,000 स्त्रियों के साथ जोर करना पड़ा था, लेकिन तथाकथित लोगों ने उसका इतिहास भी घुमा दिया है, क्योंकि उसको मारने वाला वीर वाल्मीकि खुसरो था, जिसने उनको ये मजबूर किया था अलाउद्दीन खिलजी को, लेकिन ये इतिहास घुमा दिया गया कि उसके अपने व्यक्ति ने मारा। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, निवेदन है, कुछ इतिहास की चीजें निकाल के उनको भी लाइए, ताकि हमारे लोग जाग सके और जगा सके। यही मेरा आग्रह था, निवेदन था। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम इन अतिथियों को भी और कलाकारों को भी, लेकिन कलाकारों से आग्रह है कि कुछ पल और साथ में रहें। सभी कलाकारों के सत्कार के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए हम मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी के निदेशक प्रोफेसर धर्मेंद्र पारे जी को। कृपया मंच पर आकर कलाकारों का पुष्प गुच्छ और पुष्पकली भेंट कर उनका अभिनंदन करें। प्रोफेसर धर्मेंद्र पारे। नाटक उषा एक कर्मयोगिनी, जिसका निर्देशन कर रहे थे श्री हरीश वर्मा जी। इस नाटक को लिखा श्री अखिलेश शर्मा जी ने, कृपया वो भी मंच पर आएं। और सभी कलाकारों का पुष्पकली भेंट कर उनका अभिनंदन अकादमी निदेशक प्रोफेसर धर्मेंद्र पारे की ओर से।
धन्यवाद प्रोफेसर धर्मेंद्र पारे जी। संस्कृति संचालनालय मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित गमक श्रृंखला नवंबर माह में विशेष रूप से रंग मध्य प्रदेश पर एकाग्र होगी। इसके अंतर्गत विभाग की अकादमियों की ओर से मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के इसी परिसर में 1 नवंबर से 13 नवंबर तक कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। समय है शाम 6:30 बजे। कल 1 नवंबर को आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी द्वारा आयोजित सांस्कृतिक सभा में आप कर्मा, भगौरिया, मटकी और गणगौर नृत्यों का अवलोकन कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण